एक दफा का जिक्र है। किसी बस्ते में यूसुफ नामी एक शख्स रहता था। यूसुफ एक गरीब मजदूर था जो गांव के किनारे एक छोटे से खेत पर घर में अकेला रहता था। वह बाजार में लोगों का सामान उठाता और बदले में चंद दिरहम पाता, जो इसके अपने खाने पीने के लिए भी मुश्किल से काफी होते। वह 40 साल की उम्र को पहुंच चुका था, लेकिन गुर्बत और तन्हाई ने इसे शादी से महरूम रखा। वह एक फरामोश शुदा आदमी था जो अपने दिन बाजार की हलचल और तन्हाई में गुजारता। इसकी जिंदगी सादा थी, बस सुबह बाजार जाना, लोगों का भारी सामान उठाना और रात को अपने कच्चे घर में वापस आना। एक सुबह जब गर्मी अपने अरूज पर थी, यूसुफ बाजार से गुजरते हुए एक दौर दराज रास्ते की तरफ जा रहा था ताकि एक ताजिर का सामान उठाने के लिए किसी गोदाम तक पहुंचे। अचानक इसकी नजर एक तन्हा दरख्त के नीचे कुछ चमकते हुए पड़ी। वह एहतियात से करीब गया। वहां एक गंदा सफेद कपड़ा पड़ा था। जब इसने कांपते हाथों से कपड़ा खोला तो एक नन्ही बच्ची की जोरदार चीख उसके कानों में गूंजी। वो बच्ची गोया अपनी आखिरी सांसों के साथ मदद मांग रही थी। यूसुफ ने अधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई न था। न पांव के निशानात, न किसी इंसान की आवाज, सिर्फ तेज हवा की आवाज और धूप जो रेत को जला रही थी। यूसुफ ने बच्ची को अपनी बाहों में उठाया। इसका दिल जिम्मा दारी के बोझ से कांप रहा था। वह सोचने लगा, मैं क्या करूं? एक गरीब मजदूर जो खुद अपना पेट मुश्किल से भरता है, इस बच्ची की परवरिश कैसे करेगा? लेकिन इसका दिल इजाजत नहीं देता कि वह इसे वहीं छोड़ दे। वह तेजी से गांव वापस आया और अपने पड़ोस में रहने वाली मरियम नामी बीवा औरत के घर गया, जो अपनी नेकी और दानाई के लिए मशहूर थी। मरियम ने दरवाजा खोला और बच्ची को देखकर हैरत से चीख उठी, यूसुफ, ये क्या क्या तूने? यह बच्ची कहां से ले आया? यूसुफ ने कांपते लहजे में सारी कहानी सुनाई कि इसने बच्ची को सहरा में पाया। मरियम ने बच्ची को गौर से देखा, इसे अपनी माहिर आंखों से परखा और संजीदा लहजे में कहा, यह बच्ची चंद हफ्तों से ज्यादा पुरानी नहीं। किसी ने इसे सहरा में मरने के लिए छोड़ दिया। यूसुफ के गले में घुटान सी हो गई। कौन इतना जालिम हो सकता है कि एक मासूम बच्ची को यूं मौत के मुन्ह में छोड़ दे? लेकिन अब वह क्या करे? इसके पास तो इसे खिलाने के लिए भी कुछ न था। मरियम ने सर हिलाते हुए कहा, यूसुफ, अल्लाह ने इस बच्ची को तेरे पास भेजा है। आसमान से आने वाले रिज्क को न ठुकरा। यूसुफ के दिल में खौफ समाया। वह सोचने लगा कि वह एक बच्ची की परवरिश कैसे करेगा जब उसके पास अपने लिए भी कुछ नहीं। लेकिन मरियम की बात ने उसे हिम्मत दी। अगले दिन गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग चिमैगोइयां करने लगे। कुछ ने यूसुफ पर शक किया, कुछ ने उसे दीवाना समझा। वो अहमद के दुकान पर गया, जो एक लालची ताजिर था और जिसका सामान यूसुफ बाजार में उठाता था। अहमद ने तंजिया लहजे में कहा, यूसुफ, सुना है तूने एक बच्ची पाई है। क्या तू समझता है कि अल्लाह इसके लिए तुझे रिस्क देगा जबकि तेरे पास कुछ भी नहीं? यूसुफ को तौहीन महसूस हुई, लेकिन वह खामोश रहा। इसने उधार रोटी और चंद खजूरें लें और चला गया। जब वह अपने कच्चे घर वापस आया तो देखा कि मरियम ने पड़ोस से दूध मांगकर बच्ची को सब्र और मोहब्बत से खिला रही थी। यूसुफ ने बच्ची को देखते हुए पूछा, मरियम, इसका नाम क्या रखूं? मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, इसे ईमान रख, यह अल्लाह की रहमत है तेरे और हम सब के लिए। उस रात ईमान जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। यूसुफ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह न रुकी। वह रात के वक्त मरियम के घर भागा। मरियम ने बच्ची को देखा और परेशानी से कहा, यह बीमार है यूसुफ, हमें इसे शहर के तबीब के पास ले जाना होगा। यूसुफ के लिए यह खबर सदमे से कम न थी। शहर कई घंटों की दूरी पर था, रास्ता दुश्वार था और उसके पास तबीब की फीस के लिए पैसे न थे। मरियम ने सख्ती से कहा,
अपनी चादर बेच दे अगर जरूरत पड़े, लेकिन इस बच्ची की जान बचा। फज्र से पहले यूसुफ ईमान को लेकर अपने बूढ़े गधे पर शहर की तरफ चल पड़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती थी और वह दिल ही दिल में दुआएं मांगता जाता। दोपहर तक वह थक कर तबीब इब्राहिम के पास पहुंचा, जो एक दरमियानी उम्र का सफेद दाढ़ी वाला शख्स था। तबीब ने बच्ची को गौर से देखा और कहा, इसे शदीद बीमारी है, इसे महंगी दवाई की जरूरत है। यूसुफ ने कांपते लहजे में पूछा, कितने पैसों की? तबीब ने कहा, 20 दीनार। अगर 2 दिन में इलाज ना हुआ तो बच्ची मर सकती है। यूसुफ को लगा कि जमीन उसके पांव तले हिल रही है। 20 दीनार? उसके पास तो 1 दीनार भी ना था। वह अयादत से बाहर निकला, ईमान को सीने से लगाए और सड़क के किनारे बैठकर सर हाथों में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक नकाबपोश खातून जो रोटी की टोकरी उठाई जा रही थी, उसे देखकर रुकी और पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यूसुफ ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। खातून ने रहम दिलाने वाली आवाज में कहा, यहां रुको। वह कुछ देर बाद एक लंबे कद के शख्स के साथ वापस आई, जो सफेद लिबास पहने था। खातून ने कहा, यह मेरा भाई सद है, एक ताजिर। उसने तेरी कहानी सुनी और मदद करना चाहता है। सद ने नरम लहजे में पूछा, कितना चाहिए? यूसुफ ने शर्मिंदगी से कहा, 20 दीनार दवाई के लिए। सद ने जेब से पैसे निकालकर यूसुफ के हाथ में रख दिए और कहा, ले जा, बच्ची का इलाज कर, अल्लाह करीम है। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। वह सद के हाथ चूमने लगा और उसका शुक्रिया अदा किया। उसने दवाई खरीदी और गांव वापस आया। मरियम ने ईमान को दवाई देना शुरू की और कुछ दिनों में बच्ची की हालत बेहतर होने लगी। उसका गुलाबी रंग लौट आया और उसकी मासूम निगाहों ने यूसुफ के दिल को खुशी से भर दिया। यूसुफ ने ऐसी खुशी महसूस की जो उसे पहले कभी न मिली थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर न रही। गांव वालों ने यूसुफ पर शक करना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि उसने बच्ची चुराई है, कुछ ने उसकी कहानी पर यकीन न किया। एक दिन गांव के हाकिम अब्दुल्लाह ने उसे बुलाया और कहा, यूसुफ, लोग बातें कर रहे हैं, मैं इस मसले की तहकीक करूंगा। यह बच्ची वाकई कहां से आई? यूसुफ ने गुस्से से भरे दिल के साथ कहा, मैंने इसे सहारा में पाया अब्दुल्ला, अल्लाह के सामने सच कहता हूं। वक्त गुजरता गया, ईमान बड़ी होती गई। वह यूसुफ को देखकर मुस्कुराती, उसका हाथ पकड़ती और उसके चेहरे को छूती। यूसुफ को उसकी हर अदा से मोहब्बत बढ़ती जाती। लेकिन गरीबी उसे दबाती जा रही थी। उसकी बाजार की मजदूरी ईमान और मरियम की मदद के लिए काफी न थी। वह अपना गधा बेचने का सोचने लगा, लेकिन मरियम ने मना कर दिया। तू बाजार कैसे जाएगा? कोई जल्दबाजी न कर बेटा। एक दिन जब वह बाजार में सामान उठा रहा था, उसने एक कौए को अजीब अंदाज में चक्कर लगाते देखा। वह करीब गया तो उसे एक पुरानी कपड़े की थैली मिली। उसे खोला तो उसमें 20 पुराने सोने के सिक्के चमक रहे थे। यूसुफ का दिल जोर से धड़का। क्या यह ख्वाब था या हकीकत? वह थैली लेकर मरियम के पास भागा। मरियम ने हैरत से चीख कर कहा, यह कहां से आया यूसुफ? उसने सारी बात बताई। मरियम ने संजीदगी से कहा, यह अल्लाह का रिज़्क़ है, लेकिन एहतियात कर, किसी को ना बता, वरना लोग हसद करेंगे या तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे। यूसुफ ने मरियम की नसीहत मानी और सोने को महफूज जगह छिपा दिया। उसने उसे एहतियात से खर्च करना शुरू किया। उसने ईमान के लिए दूध और अच्छा खाना खरीदा, खुद के लिए बरसों की रगड़ी हुई चादर के बदले नया कपड़ा लिया और अपने घर की छत ठीक की। गांव वालों ने इस तब्दीली को देखा और सवालात उठने लगे। यूसुफ को यह पैसे कहां से मिले? क्या उसने खजाना पाया या चोरी की? अहमद ताजिर ने एक दिन मिर्ची लहजे में कहा, यूसुफ, तेरा हाल बेहतर लग रहा है, क्या किसी से विरासत मिली? यूसुफ ने पुरस्कून जवाब दिया, अल्लाह जिसे चाहे रिज़्क़ देता है अहमद, मैंने किसी का हक नहीं लिया। लेकिन शकूक बढ़ते गए। एक तूफानी रात यूसुफ के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो 3 नकाबपोश उसके घर में घुस आए। एक ने खुरदरी आवाज में कहा, यूसुफ, हमें पता है तूने सोना पाया, कहां है? यूसुफ ने मुजाहमत की, लेकिन वह ताकतवर थे। वह घर के हर कोने को उलट पलट करने लगे। ईमान जाग गई और जोर जोर से रोने लगी।
एक डाकू ने गुस्से से कहा, इसे चुप करो वरना तुम दोनों को मार देंगे। यूसुफ के अंदर अजीब सी हिम्मत जाग उठी। वह ईमान के सामने डटकर खड़ा हो गया और चीखा, इसे हाथ ना लगाना, जो चाहिए ले लो, लेकिन बच्ची को ना छुओ। इतने में पड़ोसियों की आहट सुनाई दी। डाकुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और चीखा, भागो, लोग आ रहे हैं। वह घर को तहस नहस करके भाग गए। पड़ोसियों ने हंगामा देखा और यूसुफ से सारी बात सुनी। एक बुजुर्ग पड़ोसी खालिद ने कहा, यूसुफ, यह सोना तेरी मुसीबत बन गया, हाकिम को बता ताकि तू महफूज रहे। अगले दिन यूसुफ हाकिम अब्दुल्लाह के पास गया और सच सच सब कुछ बताया। अब्दुल्लाह ने कहा, तूने अच्छा किया, हम डाकुओं को पकड़ेंगे, लेकिन बाकी सोना महफूज जगह रख। माह गुजर गए। ईमान ने अपने पहले अल्फाज बोलना शुरू किए। वह यूसुफ को बाबा कहती और उसकी नन्ही उंगली यूसुफ का हाथ पकड़ती। यूसुफ का दिल खुशी से पिघल जाता। गांव वालों ने उसके सब्र और कुर्बानी की वजह से उसे इज्जत देना शुरू की। एक दिन एक अजनबी शख्स आया, लंबा कद, स्याह अबाया पहने। उसने कहा, मैं एक बच्ची की तलाश में हूं जो इस इलाके में गम हुई। क्या तुमने कुछ सुना? यूसुफ का दिल धक से रह गया। क्या कोई ईमान को लेने आया था? उसने एहतियात से पूछा, तुम कौन हो और इसे क्यों ढूंढ रहे हो? उस शख्स ने खुद का नाम आदिल बताया, जो ईमान की मां का भाई था। उसने बताया कि उसकी बहन मर चुकी थी और उसकी बच्ची सारा को एक औरत के पास छोड़ा गया था, लेकिन वह औरत बच्ची को सहारा में फेंककर गायब हो गई। यूसुफ के दिल में गुस्सा भड़का। कौन इतना जालिम हो सकता है? उसने आदिल से कहा, बच्ची मेरे पास है, लेकिन मैं इसे किसी को नहीं दूंगा जब तक सच यकीन ना हो। आदिल ने कहा, मैं इसे लेने नहीं आया, बस अपनी बहन की बेटी को देखना चाहता हूं। उसने सारा की पैदाइश का सर्टिफिकेट दिखाया और बताया कि बच्ची के दाएं कंधे पर एक छोटा सा निशान है। यूसुफ को याद आया कि ईमान के कंधे पर वैसा ही निशान था। यूसुफ ने आदिल को घर बुलाया। जब आदिल ने ईमान को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, यह वही है, इसकी आंखें और मुस्कुराहट मेरी बहन जैसी हैं। वह घंटों बातें करते रहे। आदिल ने बताया कि उसकी बहन का शौहर जालिम था, जिसने उसे और बच्ची को छोड़ दिया। बहन गम से मर गई और आदिल को उस वक्त तक कुछ पता न था, क्योंकि वह सफर पर था। यूसुफ ने गहरा दर्द महसूस किया। कितने बच्चे बड़ों की गलतियों की सजा भुगतते हैं? आदिल ने पूछा। क्या तू इसे अपने पास रखेगा या मैं इसे ले जाऊं? यूसुफ ने ईमान को देखा, जो बेफिक्र खेल रही थी, और पुख्ता लहजे में कहा, वह अब मेरी बेटी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तू इसका चचा है, तू जब चाहे इससे मिल सकता है। आदिल ने शुक्रगुजारी से कहा, तू एक नेक आदमी है यूसुफ। अल्लाह ने इस बच्ची को तेरे हवाले किया क्योंकि तू इसके काबिल था। आदिल हर माह ईमान से मिलने आने लगा। वह इसके लिए खिलौने और तहफे लाता और यूसुफ को माली मदद भी देता। यूसुफ ने इस मदद से एक छोटी दुकान खोली, जहां वह बाजार से खरीदी हुई चीजें बेचता। उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। लोग उसकी इज्जत करने लगे। अहमद ताजिर ने एक दिन मुआफी मांगी। मैंने तेरे बारे में गलत सोचा यूसुफ, तू एक नेक और साबिर आदमी है। यूसुफ ने बड़े दिल से उसे मुआफ कर दिया, लेकिन वह लोगों की पुरानी नजरों को न भूला। साल गुजर गए। ईमान एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की बन गई। वह यूसुफ की दुकान में मदद करती, कुरान पढ़ती और गांव के बच्चों से मोहब्बत करती। लेकिन एक दिन एक नया इम्तिहान आया। एक अमीर आदमी फहद गांव में आया, जो फाखिर कपड़ों और खालिस नस्ल के घोड़े पर सवार था। उसने यूसुफ से कहा, मैं आदिल की बहन के शौहर का कजन हूं। सुना है तू मेरी रिश्तेदार की बेटी को पाल रहा है, मैं इसे लेने आया हूं। यूसुफ का खून खौल उठा। उसने कहा, तू कौन होता है जो बरसों बाद इसे मांगने आया? फहद ने घुम्मड़ से कहा, वह मेरी फैमिली से है, मैं इसे बड़े घर में रखूंगा। यूसुफ ने सख्ती से इनकार किया। ईमान मेरी बेटी है, मैंने इसे रजात से पाला है। फहद गुस्से से बोला, मैं अदालत जाऊंगा और साबित करूंगा कि वह मेरी फैमिली से है। यूसुफ परेशान हो गया।
वह आदिल के पास भागा और सारी बात बताई। आदिल ने गुस्से से कहा, फहद ईमान की खैर नहीं चाहता। वह मेरी बहन की वसीयत में छोड़े गए पैसों के पीछे है, जिसका मुझे हाल ही में पता चला। यूसुफ समझ गया कि फहद का मकसद पैसा है। उसने कहा, मैं उसे ईमान नहीं लेने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। अगले दिन फहद एक वकील के साथ अदालत में पेश हुआ। यूसुफ का दिल खौफ से भरा था, लेकिन वह डटकर मुकाबला करने गया। काजी सालेह, एक बुजुर्ग और हकीम आदमी, ने दोनों फरीकों की बात सुनी। फहद ने कहा, ईमान मेरी फैमिली से है, इसे हमारे साथ रहना चाहिए। यह गरीब मजदूर इसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। यूसुफ ने कांपते लेकिन पुख्ता लहजे में कहा, मैंने इसे सहारा में मरते हुए पाया। मैंने इसकी जान बचाई, रातें जागकर इसकी परवरिश की। वह मुझे बाबा कहती है, वह मेरी बेटी है। काजी ने ईमान से पूछा, बेटी, तू किसके साथ रहना चाहती है? अदालत में सन्नाटा छा गया। ईमान ने पहले फहद की तरफ देखा, फिर यूसुफ की तरफ, जिसका चेहरा मोहब्बत और थकान से भरा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बाबा यूसुफ के साथ रहना चाहती हूं। वह मेरा अब्बा है, जिसने मुझे मोहब्बत दी और मेरी जान बचाई। अदालत में मौजूद लोग जज्बाती हो गए। काजी ने कुछ देर सोचा और कहा, बच्ची ने सच दिल से कहा, यह सबसे बड़ा सबूत है कि कौन इसका मुस्तहिक है। फैसला यूसुफ के हक में है। अच्छा है कि यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ईमान को गले लगाया जैसे अपनी पूरी जिंदगी को थाम लिया हो। फहद गुस्से से निकल गया, जबकि लोगों ने यूसुफ को मुबारकबाद दी। वह ईमान को लेकर गांव वापस आया, जहां लोगों ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। मरियम अपने दरवाजे पर बैठी मुस्कुराई और कहा, देखा यूसुफ, मैंने कहा था कि यह बची तेरी रहमत है। साल गुजर गए। ईमान एक नफीस और ज़हीन लड़की बनी। उसने पढ़ाई की और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी शादी एक नेक लड़के सलीम से हुई। यूसुफ ने खुशी से इजाजत दी। ईमान ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम यूसुफ रखा। यूसुफ अपने पोते के साथ खेलता और खुशी से झूमता। एक बाहर की शाम यूसुफ अपने कच्चे घर के सामने बैठा सहारा को देख रहा था। ईमान उसके पास आई, अपना सर उसके कंधे पर रखा और बोली, अब्बा, क्या तुमने कभी पछतावा किया कि क्यों मुझे सहारा से उठाया? यूसुफ ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, पछतावा? मैं हर सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे तेरे पास भेजा। तू मेरी रहमत है, मेरी नजात है। ईमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, और तुमने मुझे 2 बार बचाया, मौत से और जुल्म से। यूसुफ बुढ़ापे में पुरस्कून मौत मरा। गांव वालों ने उसे मस्जिद के पास दफनाया। हाकिम अब्दुल्लाह ने उसकी कब्र पर कहा, यूसुफ सिर्फ मजदूर नहीं था, वह दिलों का मुहाफिज था। उसने हमें सिखाया कि गरीबी अता करने से नहीं रोकती और नुकसान इख्तिताम नहीं होता। ईमान ने अपने अब्बा की कब्र पर खड़े होकर कहा, अलविदा मेरे प्यारे अब्बा, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, रहमत से बनते हैं। अल्लाह हम सबको ऐसी रहमत और सब्र अता करे, आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह के अमान में रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।